ये धन का चीज है तो धन ही रखेंगे, 3xy है चाहे 4xy है, तो इसका कोफिशिएंट जो होता है यानी गुणांक उसी को हम ऐड करेंगे। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, कितना हो जाएगा 7x और y, एक क्रम में लिख देंगे। और उसके बाद ये तो ऑनलाइन टर्म है तो उसको वैसे ही रहने देंगे ऑनलाइन टर्म को एक्स वाई, है ना। तो इस तरीके से हम साधारण नियम के द्वारा जोड़िया घटाना भी आएगा तो हम कोफिशिएंट को ही घटाएंगे। क्लियर। असमान पद क्या है, तो इसमें असमान पद देख सकते हैं। तो असमान पद हो गए जैसे कि कोई भी आप लोग लिख देते हैं 3xy², है ना जी, ये भी असमान पद हो गया। एक के साथ कॉम्बिनेशन बना दिए 4x² हो गया, ये सभी असमान पद हैं। और 4xy हो गया, है ना जी, ये सभी क्या है असमान पद है ना जी, ये सभी असमान पद। असमान पद को जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। हाँ, गुणा भाग जरूर कर सकते हैं, गुणा और भाग कर सकते हैं, लेकिन जोड़ घटा नहीं सकते हैं। क्लियर। हाँ, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गुणा भाग भले हम कर सकते हैं लेकिन जोड़ घटा नहीं सकते। जैसे रहेंगे वैसे ही रखेंगे। देखिए जैसे 3xy² है ना, तो वैसे ही जुड़ा हुआ है, लेकिन ये किसी में जुड़ा तो नहीं है ना, ये वैसे ही अलग अपना पद बनाए रखा है, जैसा पद है वैसे ही वहां पर रहेगा। क्लियर। अब आइए देखते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद के प्रकार आप पढ़ेंगे, बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो वैसे तो सामान्य नियम से देखा जाए सामान्यतः जो है 4 प्रकार के होते हैं। शून्य बहुपद पहला होता है, शून्य बहुपद। दूसरा क्या होता है, शून्य पद को जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरो पोलिनोमियल। इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। रैखिक को लीनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर, लीनियर पोलिनोमियल। उसके बाद क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। उसके बाद क्या होता है, त्रिघात। त्रिघात को क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। तो ये बोलते हैं त्रिघात बहुपद। तो ये 3 घात, वैसे भी तो बहुपद बहुत तरह के, बहुत पद वाले भी होते हैं, 4 घात वाले भी होते हैं, 5 घात वाले भी होते हैं, ठीक है ना। तो बहुपद का आप लोग जितना बढ़ा सकते हैं घात में बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग मिनिमम हम लोग यहाँ तक पढ़ते हैं, 3 घात और 2 घातों तक ही हम लोग पढ़ते हैं। तो इस समय हम लोग का जो पढ़ना है वो द्विघात बहुपद हम लोग पढ़ेंगे। कितना तक, द्विघात बहुपद, इसी में हम लोग को पढ़ना है द्विघात। शून्य बहुपद क्या होता है, जिसमें कोई पद हो ही ना, सिर्फ शून्य हो, शून्य, तो उसको बोलते हैं शून्य बहुपद। क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद, यानी शून्य के अलावा और कोई चीज नहीं रहा है, तो उसको बोलेंगे जीरो पोलिनोमियल यानी शून्य बहुपद। एक होता है रैखिक, जिसमें घात सिर्फ 1 हो। यदि पोलिनोमियल का अधिकतम घात कितना हो, यदि बहुपद का अधिकतम घात, यहाँ पर थोड़ा हमको लाइन छोड़कर लिखना चाहिए था,
तो रैखिक में जो दूसरा होता है, रैखिक में क्या होता है, जैसे एक्स धन वाई प्लस वन, ठीक है, एक्स धन वाई या एक्स वाई जेड, ये देखिए ये अलग अलग बहुपद है, तो सभी अलग अलग बहुपद में एक एक घात है ना जी। तो इस तरीके से ये रैखिक हो जाता है। क्या हो जाता है? रैखिक। क्या हो जाता है? रैखिक हो जाता है। दूसरा यदि तीसरा देखें, द्विघात, जैसे एक्स स्क्वायर धन टू एक्स वाई, सॉरी टू एक्स प्लस वन, तो ये हो गया द्विघात, एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस तरीके से हो, तो ये होता है द्विघात। कितना होता है? द्विघात, यानी मैक्सिमम का घात 2 हो। तो जितना में अधिकतम घात रहेगा उसी नाम से वो बहुपद कहलाएगा। यदि 3 घात रख दें, चौथा यदि कहें कि 3 घात लेके, जैसे एक्स क्यू धन एक्स वाई धन एक्स धन वाई धन वाई स्क्वायर वाई क्यू, तो यहाँ पर देखेंगे कि मैक्सिमम घात कितना है? 3 है। ये त्रिघात वाला होता है। कौन सा हो जाएगा? त्रिघात बहुपद, है ना। और त्रिघात वाले बहुत सारे बहुपद मिल जाएंगे। इस तरीके से तो किसी भी बहुपद का, एक पद का भी हो सकता है, दो पद का भी हो सकता है, और जिसका पद में अधिकतम घात जो रहेगा उसी नाम से वो बहुपद कहलाएगा। एक घात रहेगा तो रैखिक कहलाएगा, 2 घात रहेगा तो द्विघात, 3 घात रहेगा तो त्रिघात बहुपद, और 4 घात रहेगा तो चतुर्घात वाला बहुपद, 4 घातों वाला बहुपद, 5 रहेगा तो 5 घातों वाला बहुपद, ठीक है ना। तो इस तरीके से हो गया। तो ये किसके आधार पर था? तो घात के आधार पर। किसके आधार पर? घात के आधार पर। ये देखिए अभी तो ये घात के आधार पर है। यदि पद के आधार पर, किसके आधार पर? पद के आधार पर। पद के आधार पर देखा जाए तो ये भी अनेक बहुपद होते हैं। जैसे पहला होता है एक पदीय, जिसको हम लोग मोनोमियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोमियल, ठीक है ना। एक पदी को क्या बोलते हैं? मोनोमियल, ठीक है ना। एक पद वाले जो होते हैं वो घात कितना हो, ठीक है, उससे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन पद कितने हो? सिर्फ एक हो। पद कितने हो? एक हो। तो जब एक पद होगा ना तो वो धन और ऋण के साथ नहीं जुड़ा होता है, सिर्फ एक ही पद होता है, एकदम स्वतंत्र होता है एक पद। दूसरा क्या होता है? द्विपदीय। क्या होता है? द्विपद बहुपद, यानी इसको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। इसको बोलते हैं द्विपद बहुपद। द्विपद का मतलब होता है जिसमें सिर्फ 2 पद हो। कितने पद हो? 2 पद हो। जैसे एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर हो गया, चाहे एक्स वाई धन 1 हो गया, है ना, या एक्स प्लस 1 हो गया, चाहे 2a धन b हो गया। इसमें देख सकते हैं सिर्फ कितने हैं? 2 पद हैं। 2 पद है ना। तो घात से यहाँ पर मतलब नहीं है, सिर्फ पदों को देखना है। जब हमारे 2 पद हो गए तो इसको क्या बोलेंगे? द्विपद बहुपद। और 3 पदों वाला क्या बोलेंगे? त्रिपद, त्रिपदीय बहुपद। ये हो गया द्विपदीय बहुपद, और हो जाता है त्रिपद। जिसमें 3 पद होते हैं तो त्रिपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? त्रिपद बहुपद। इसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल, ठीक है। इसमें 3 पद होते हैं।
इस तरीके से जो पद होते हैं इसमें 3 पद होते हैं, मैक्सिमम कितने होंगे 3 पद, इसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। और जब वो बहुपद होते हैं जो अधिकतम होते हैं उससे तो बहुपद बोले ही जाते हैं, पोनोमियल कहे जाते हैं। ठीक है, इतना तो हो गया, क्लियर है इतना। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं। चलिए अभी से टाइम हो गया है, आप लोग केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, ठीक है।